सभी को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है कि व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल जो है वो व्यंजन संधि कहलाता है। अब कैसे कहलाता है कि जो हमारा पहला पद है उसमें अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे में व्यंजन हो अथवा स्वर हो, तो व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ जो मेल है वो व्यंजन संधि कहलाता है। अब व्यंजन संधि के नाम तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन व्यंजन संधि के जो नियम हैं उन्हें हम जान लेते हैं कि व्यंजन संधि के क्या नियम हैं। तो हम इसमें से, शे और तवर्ग, चवर्ग, अगर मैं प्रत्येक वर्ण के हिसाब से बताऊंगी तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और ज्यादा आपको लगेगा कि ज्यादा नियम है, इसलिए मैं एक बार में वर्ग करके आप लोगों को बता देती हूं। तो से, तवर्ग और शे, चवर्ग। यदि हमारे पास से वर्ण है तो हम से वर्ण को किस में परिवर्तित कर देंगे? शे में कर देंगे। और जब हमारा तवर्ग होगा तो तवर्ग को किस में चेंज कर देंगे? चवर्ग में चेंज कर देंगे। ये हमारा इस संधि का नियम है। हम अलग अलग ते, थे, दे, दे ऐसे करके बताएं, चे, छे, जे, जे इस तरीके से अलग अलग वर्ण करके बताएं, इसलिए मैंने बता दिया। तवर्ग को चवर्ग में परिवर्तित कर देते हैं और से को शे में परिवर्तित कर देते हैं। किस प्रकार से करते हैं ये हम उदाहरण देख लेते हैं। तो व्यंजन संधि का ये वाला उदाहरण हम देखते हैं। सत, चित, तो ये क्या है हमारा? तवर्ग। और तवर्ग को बदलना किस में है? हमें चवर्ग में बदलना है। तो हम यहाँ पे चवर्ग में जब बदलेंगे तो तवर्ग को चवर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सच्चित। क्लियर हो गया? तवर्ग को चवर्ग में बदल दिया। तो ते था हमारा पहला वर्ण और चे भी है हमारा पहला वर्ण, तो ते को चे में बदल दिया गया और ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सत, जन। यहाँ पे दे भी हो सकता है क्योंकि तवर्ग का ही है। जो तवर्ग वर्ग का जो वर्ण है वो भी दे है और ते भी तवर्ग वर्ग का ही है। तो यहाँ पे हम संधि कर देंगे सज्जन। किसका हो गया? तवर्ग का क्या होना है? चवर्ग होना है। तो जय किसका है? चवर्ग का है। तो यहाँ पे हो गया, जो यहाँ पे भी आधा है क्योंकि ये हलंत का मतलब है कि वर्ण का आधा होना, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया? आधा हो गया। क्लियर? अब है हमारा कश्चित। तो मैंने क्या बताया था कि से का शे हो जाएगा और तवर्ग का चवर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे से का शे हो जाएगा, तो वर्ण शब्द बन जाएगा हमारा शे बनेगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा कश्चित भी हो जाएगा, या हम इसे बोलेंगे कश्चित। क्लियर? अब देखते हैं शरत, चंद। अब ते का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा शरत चंद्र, तो तवर्ग का चवर्ग हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा शरत चंद्र। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि व्यंजन के साथ मेल या स्वर के साथ मेल। तो यहाँ पे व्यंजन के साथ मेल हो रहा है, यहाँ पे स्वर है हमारा, तो हम देख लेते हैं सतचित, आनंद। तो क्या होगा? तवर्ग का क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा हमारा सच्ची, और यहाँ पे कौन सी संधि? यहाँ और यहाँ मिला देंगे और ये शब्द बन जाएगा हमारा सच्चिदानंद। क्लियर? तो ये हमारा सतचित आनंद का सच्चिदानंद, ते का चवर्ग, तवर्ग का चवर्ग हो गया। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट, मतलब नंबर 2 उदाहरण क्या है कि से, शे और मूर्धा शे, तीनों में से कोई भी से, शे, शे आए तो उसका क्या हो जाता है? मूर्धा शे हो जाता है। क्लियर? अब देखते हैं तवर्ग आए या टवर्ग आए, लेकिन क्या हो जाता है?
संधि होने पर टवर्ग हो जाता है। इसके एग्जाम्पल अब देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। शिष्टता। अब मैंने बताया कि चाहे ये मूर्धस्य आए या हमारा दंतशय आए या हमारा तालुशय आए, लेकिन होना क्या है, मूर्धाशय हो जाना है। तो इसलिए हमारा शब्द क्या बन जाएगा, शिष्ट। और ये तवर्ग था, तय आ रहा था, इसके स्थान पर टवर्ग हो गया, मतलब तय के स्थान पर तय हो गया। और यहाँ पे कोई भी शय आता, से आता, शय आता, शय आता, उसके स्थान पर शय हो गया, क्योंकि ये अर्ध है हमारा, आधा व्यंजन, मतलब व्यंजन पूर्ण नहीं है, आधा है, इसलिए यहाँ पे आधा लगा दिया गया। अब देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है दंतशय। तो दंतशय का क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, क्योंकि अर्ध आ रहा है, आधा व्यंजन आ रहा है, तो आधा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तय आ रहा है, और तय का मैंने क्या नियम बताया इस वाली संधि में, तय का तय हो जाएगा, तो हमारा इष्ट शब्द बन जाएगा। अब ये है पुष, तो इस शय का ये शय आ गया और तय का क्या आ जाएगा, टवर्ग, तय आ जाएगा, तो पुष्ट शब्द बन गया। अब मैंने बताया यहाँ पे तवर्ग का टवर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा शब्द बन जाएगा, तय के स्थान पर क्या आ जाएगा, तय, और उसके बाद टीका, तो शब्द बन गया मट्टिका। क्लियर हो गया ये वाला नियम भी, नंबर 2 नियम क्लियर। अब नियम नंबर 3 देखते हैं हम। इसे मैं अलग अलग ही वर्ण के साथ बता सकती थी, लेकिन वीडियो छोटे बनाने के लिए मैंने एक बार में ही सारा कर दिया है कि वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। तो वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन से हैं, जैसे हमारा कवर्ग है तो कै ख गै घ, चवर्ग है तो चै छ जै झ। तो वर्ग के प्रथम 4 वर्ण और ऊष्म व्यंजन, उस व्यंजन का मतलब है श श श है, के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, जय, बे, गे, डे, दे, ठीक है। और जो हमारा ऊष्म व्यंजन है वो हो गया हमारा शय, उसके स्थान पर शय। तो वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कै ख गै घ या चै छ जै झ झ या हमारे तै थ दै दै ध पै फै बै बै भै, इसके स्थान पर, और हमारे ऊष्म व्यंजन में श श श है, उसके स्थान पर तो ये स हो जाएगा, और इसके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। अगर हमारा चवर्ग है तो जय हो जाएगा, पवर्ग है तो बै हो जाएगा, कवर्ग है तो गै हो जाएगा, टवर्ग है तो डै हो जाएगा। क्लियर है। जैसे अब दिक प्लस गज, तो ये कवर्ग है ना, कवर्ग के पहले वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, तो इस पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी वर्ण आए वर्ग का, लेकिन होगा कौन सा, होगा तीसरा। तो कवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, गै है, कवर्ग का तीसरा वर्ण गै, तो शब्द बन जाएगा हमारा यहां पर दिग्गज। अब ये आधा कै क्यों आया, ये आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे ये आधा कै है, इस आधे कै मतलब कि कवर्ग के स्थान पर ये कवर्ग का तीसरा वर्ण आधा कै आ गया। अब देखते हैं अच अंत, तो ये वर्ण च के स्थान पर क्या आ जाएगा, जो चवर्ग है उसका तीसरा वर्ण कौन सा होगा, जय होगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा अजंत, क्योंकि वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, और ये जय जो है वो तीसरा वर्ण है। अब वाक हरि, अब ये हमारा क आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, गै में बदल जाएगा, मतलब वर्ग का तीसरा आना है, 4 वर्ण होंगे पहले उसमें, और जब हमारी इसकी संधि होगी तो वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। अब कै को किस में आ जाएगा, हमारा गै में आ जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा वाघहरि। अब वाकदान, कै को किस में बदल देंगे, गै में बदल जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा, शब्द बन जाएगा हमारा वागदान। अब ये हमारा सट आनन, तो टवर्ग है, तो टवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, डै है,
तो शब्द बन जाएगा हमारा षडानन। टवर्ग का क्या होगा, डे हो जाएगा, टेट है डे, तीसरा वर्ण, तो ये शब्द बन जाएगा हमारा षडानन। अब जैसे हमने लिखा बुध प्लस धी, तो ध कौन सा वर्ण है हमारा, ते थे दे ध, चौथा वर्ण है, और चौथा वर्ण हो तब भी हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा, उसका तीसरा ही वर्ण होगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा बुद्धि। या हम इसे ऐसे करके जब मिला करके लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब सुध प्लस ध, तो ध का भी क्या बन जाएगा, शुद्ध, यहां पे दे आ गया, तीसरा वर्ण। अब नियम नंबर 4 देखते हैं। वर्ग के प्रथम दो वर्ण या से पहले वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण आए तो उसके स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाता है। प्रथम दो वर्ण से पहले वर्ग का तीसरा व चौथा वर्ण आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे हमने लिखा लभ्यते, अब क्या है, ये भय है, चौथा वर्ण है, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा लक्ष्यते। अब दूसरा देखते हैं, जैसे हमने बनाया प्रथम दो वर्ण हो, है ना, या हमारा क्या हो, दे हो, तो हम क्या करेंगे, यहां पे तय भी बना देंगे, तय भी हो सकता है, तय भी हो सकता है यहां पे, तो हम क्या करेंगे, दे को क्या कर देंगे, प्रथम वर्ण कर देंगे, और यहां पे वर्ण बन जाएगा हमारा, शब्द बन जाएगा उत्पन्न। दे के स्थान पर क्या हो गया, तय हो गया। क्लियर। नियम नंबर 5 देखते हैं कि पहले पद में, मतलब जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण होगा, तो पहले पद में कवर्ग से पवर्ग के बाद अगर हमारा गे, ञे, णे, ने और में, मतलब कि जो हमारे वर्ग के अंतिम वर्ण जो होते हैं, यदि इसमें से कोई भी वर्ण आए तो उसी वर्ग का क्या हो जाता है, या तो तीसरा हो जाता है या पांचवा हो जाता है। तो पांचवा कौन सा, यही पांचवा है, तो या तो इनके स्थान पर यही रहेगा, या फिर क्या होगा, तीसरा या पांचवा ये वर्ण हो जाता है। अब कैसे हो जाता है देखते हैं। ये हमने लिखा एतत् मुरारी, यह वर्ण शब्द होता हमारा एतत् मुरारी, तो हमारा यहाँ पे तीसरा या पांचवा वर्ण होगा, तो या तो बनेगा हमारा इसमें एतत् मुरारी, ऐसे, या बनेगा हमारा शब्द कैसे, एतन् मुरारी, तीसरा या पांचवा, या तो तीसरा या पांचवा, दोनों में से कोई भी होगा, दोनों ही हमारी संधि सही होंगी। अब जैसे ये हमारा तवर्ग तय है, तो इसके स्थान पर क्या होगा, क्योंकि कवर्ग से पवर्ग तक कोई भी वर्ण आए, तो कवर्ग से पवर्ग तक कोई भी वर्ण है, तो इसके स्थान पर या तो होगा तीसरा या पांचवा, या तो होगा चिद में या होगा हमारा चिन्ह में। अब जैसे वाक में, तो हमारा कवर्ग आ रहा है के, तो इसका क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा तीसरा, तीसरा होने पर क्या हो जाएगा, वाग में, तो यहां पे हम लगा देंगे ये, और नहीं तो क्या बनाएंगे हम, वांग में, पंचम वर्ण हो जाएगा। ऐसे ही जगतनाथ,
तो या तो हो जाएगा जगन्नाथ या हो जाएगा हमारा जगन्नाथ। तो तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाता है। क्लियर। नियम नंबर 6 पढ़ते हैं कि कवर्ग से पवर तक कोई भी वर्ण हो और उसका मैं के साथ मेल हो तो उसका नासिक्य हो जाता है। नासिक्य मतलब नाक से बोले जाने वाला व्यंजन। कैसे? अब ये हमारा है समकल्प। अब जब हम इसकी संधि करते हैं तो नासिक्य व्यंजन ऐसे बन जाएगा। नासिक्य मतलब पंचम वर्ण हो जाएगा। किस तरीके से? या तो हम पंचम वर्ण के स्थान पर लगा देते हैं अनुस्वार। क्लियर। या फिर हम इसके स्थान पर क्या करेंगे? तो इसके स्थान पर क्या करेंगे? हम ऐसे करके ये बनाएंगे और पंचम वर्ण ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही सम प्लस कर, तो क्या करेंगे? अनुस्वार लगा देंगे और यहाँ पर शब्द बन जाएगा शंकर। या फिर क्या करेंगे? उसके स्थान पर इसके साथ क्या लगाएंगे? इसके साथ हम क्या ऐसे लगा देंगे तो पंचम वर्ण इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे ही हमारा समजीवन, तो या तो हम इस तरीके से अनुस्वार लगाएंगे और हमारा वर्ण बन जाए, शब्द बन जाएगा संजीवन, या संजीवनी होता तो संजीवनी। या फिर क्या करेंगे? हम इसके स्थान पर, ये मैंने एक वीडियो में जो उच्चारण स्थान बताए थे उसमें मैंने इन शब्दों को लिखना भी बताया था कि किस के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा संजीवन। तो इसी संधि के अनुसार, इसी नियम के अनुसार हम पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही सम प्लस गम, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर संगम, या फिर करेंगे हम इसी तरीके से ये वर्ण बनाएंगे और यहाँ पर हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पर ये पंचम वर्ण प्रयोग हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब नियम नंबर 7 देख लेते हैं हम कि तवर्ग, तवर्ग का मतलब ते थे दे धे ने के साथ ले आने पर क्या हो जाता है? ले ही हो जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कहा उत्लेख, तो ते का क्या हो जाएगा? तवर्ग का क्या हो जाएगा? ले हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा हमारा उल्लेख। ते का ले हो गया क्योंकि तवर्ग का ले ही होना है। अब यहाँ पे उत्लिखित, तो क्या हो जाएगा हमारा? उल्लिखित। अब तत्लीन, ते का क्या हो जाएगा? ले हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा हमारा तल्लीन। अब ये है महान लाभ, तो मैंने बताया ते थे दे धे ने, तब भी ये तवर्ग का ही वर्ण है। तो क्या आ जाएगा इसके स्थान पर? ले हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा हमारा महान लाभ। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। व्यंजन संधि आपकी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें और प्लीज़ इसे